हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद श्याम सर। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए आज देख लेते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड ढोला सदिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड डैश, यानी कौन से दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है। हिंदी में क्वेश्चन क्या है, भूपेन हजारिका सेतु को ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है जो असम और डैश राज्य को जोड़ता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज सस्तम कोटा लेक लोकेटेड। सस्तम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। ये जो सस्तम कोटा झील में स्थित है तो उसका सही आंसर क्या होगा? केरल राज्य में स्थित है। कौन सी झील? सस्तम कोटा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुमुचू बुमचू इज द यूनिक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इन स्टेट ऑफ। बुमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी सिक्किम, डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कौन सा? बुमचू भारतीय राज्य में मनाया जाना एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकिया नट इज अ डांस फॉर्म ऑफ। अंकिया नट का एक नृत्य रूप है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी असम, डी जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। अंकिया नट का एक नृत्य रूप है असम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैंडोलियम बेंच बीच इज लोकेटेड इन डैश। कैंडोलियम समुद्र तट डैश में स्थित है। ऑप्शन हमारे पास ए लक्षद्वीप, बी गोवा, सी दीव, डी दमन। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। कैंडोलियम समुद्र तट गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वांगला फेस्टिवल is the harvest festival of which of the following states। वांगला महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का फसल त्योहार है? ऑप्शंस हमारे पास ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। वांगला महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का फसल त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य का फसल त्योहार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा वांगला महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the maximum duration of the interval between two sessions of parliament? संघ के दो सत्रों के बीच अंतराल की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 30 डेज, ऑप्शन बी 50 डेज, ऑप्शन सी 6 मंथ्स, ऑप्शन डी 12 मंथ्स। अभी ये हाल ही में क्वेश्चन यूपीएसआई में आया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पिकअप किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following rivers is not a tributary of the नर्मदा रिवर। निम्नलिखित नदियों में से कौन नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन हमारे पास ए ओसरंग, बी बरना, सी कोलार, डी आनेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आनेर। इसका सही आंसर क्या है? डी आनेर। ये नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी? आनेर नदी। और जो ओसरंग है, बरना है, कोलार, ये सब क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वंसदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वंसदा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पास ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, वो हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गई, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। वंसदा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागालैंड वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर। नागालैंड वर्ष में एक अलग राज्य के रूप में बना था। ऑप्शन हमारे पास है 1960 में, बी 1961, सी 1962 और डी 1963। तो किस वर्ष नागालैंड को एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन है हमारे ये, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1963 वर्ष में हमने क्या किया? नागालैंड को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। क्वेश्चन क्या हमारा हिंदी में, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन हमारे पास वेस्टमिंस्टर मॉडल, बी कल्याणकारी राज्य मॉडल, सी सीनेट मॉडल और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्टमिंस्टर मॉडल पे बेस है। क्या हमारी जो भारतीय संसदीय प्रणाली है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, वो किस पे बेस्ड है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following articles of Constitution of India entrust the President of India to grant pardons? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भारत के राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने के लिए सौंपता है? ऑप्शन हमारे पास आर्टिकल 71, ऑप्शन बी आर्टिकल 72, ऑप्शन सी आर्टिकल 73, ऑप्शन डी आर्टिकल 74। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 72। भारत को क्या करता है? राष्ट्रपति को, भारत के जो राष्ट्रपति उनको क्षमा प्रदान करने की अनुमति देता है, सौंपता है, क्या उनको क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मणिपुर हैज कॉमन बाउंड्रीज विथ द ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ। मणिपुर की राज्यों के समूह के साथ सामान्य सीमाएं हैं। ऑप्शन हमारे पास ए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, असम और मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड, असम और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए ये सभी ज्यादातर यूपीएसआई या एसआई में पूछे गए हैं, इसलिए उनसे हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में क्वेश्चंस हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। जो भी एसआई में क्वेश्चंस आए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आरओ में जो हाईकोर्ट का आरओ हुआ है और जो यूपीएससी का आरओ हुआ उसमें क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसलिए हम वही क्वेश्चंस आपको दोबारा आज लेके आए थे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को दोबारा ध्यान दें। जब ज़्यादा उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो फिर आपको हर क्वेश्चन का सही आंसर पता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या था इसमें? मणिपुर की राज्यों के समूह के साथ सामान्य सीमाएं हैं। तो ऑप्शन आंसर क्या है हमारा? नागालैंड, असम और मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस समय जो पेपर हो रहे हैं उसमें वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपके जो जीएस, जिनका बहुत जीएस वीक है, तो हो सकता है ये हम 25 क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है अगर 25 क्वेश्चन आजकल आते हैं जीएस में, अगर ये क्वेश्चन सही हो गए तो आपका जीएस का पोर्शन मजबूत हो जाएगा, इसलिए इनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। Please like, share and subscribe this video. My channel is Study with Shivam Sir. Please subscribe my channel and press the bell icon. Okay students, आज के लिए बस इतना ही। Thank you.